एक चतुर औरत को पता चला कि नए पड़ोसी का एक 18 साल का बेटा है। उसने तुरंत योजना बना ली कि उसी लड़के को अपनी बेटी के पेट में पल रहे बच्चे का जिम्मेदार ठहरा देगी। कुछ दिनों बाद वह कई लोगों को साथ लेकर पड़ोसी के घर पहुंच गई और हंगामा करने लगी। उसने आरोप लगाया कि पड़ोसी के बेटे ने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि पड़ोसी जिस बेटे की बात करती थी वह असल में एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता था। फिर भी वह औरत पड़ोसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुई और सबके सामने रो रोकर सहानुभूति बटोरने लगी। कहने लगी कि उसकी बेटी अभी सिर्फ 18 साल की है और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। उसने माफी और 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की, वरना केस करके लड़के को जेल भिजवाने की धमकी दी। पड़ोसी औरत को पहले लगा कि शायद कोई गलतफहमी है, तभी लड़की भी रोने लगी और लोगों से कहने लगी कि सब कुछ पड़ोसी के भैया ने किया है, यहाँ तक कि उसे धमकाया भी। भीड़ ने बिना सच्चाई जाने पड़ोसी औरत को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया और माँ बेटी पर तरस खाने लगी। तब पड़ोसी औरत को समझ आ गया कि ये लोग झूठा इल्जाम लगाकर फंसाने आए। उसने समझाया कि बिना जांच पड़ताल किसी पर आरोप लगाना गलत है और उसका बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन भीड़ को लगा कि वह अपने बेटे को बचा रही है। उधर चालाक औरत ने अपनी बेटी से पूरी कहानी सुनाने को कहा और भरोसा दिलाया कि सब लोग उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। लड़की ने डरने का नाटक करते हुए झूठी कहानी सुनानी शुरू कर दी। पड़ोसी औरत को यह सब नाटक लगा। उसने लड़की से पूछा कि वह झूठ क्यों बोल रही है, मगर लड़की ने अपनी बात पर अड़ी रही और खुद को मासूम बताती रही। उसने शरीर पर चोट के निशान दिखाकर आरोप और पक्का करने की कोशिश की तो उसकी मां ने तुरंत उसे ढक लिया और पड़ोसी पर चिल्लाने लगी। दरअसल पड़ोसी औरत एक मशहूर वकील थी। उसने सबको समझाया कि सिर्फ एक तरफा आरोप और अधूरे सबूत से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और लोगों से कहा कि वे अनजाने में इन मां बेटी के हाथ का मुहरा न बने। तभी चालाक औरत ने पहले से तैयार किए हुए नकली कागज दिखा दिए। वकील औरत यह देखकर हंस पड़ी और चेतावनी दी कि झूठे सबूत बनाना अपराध है, मगर वह औरत जोर जोर से कहती रही कि कागज असली हैं और अस्पताल की मुहर लगी है। वकील औरत मन ही मन यही सोचकर शांत रही कि उसका बेटा तो एक कुत्ता है, वरना लोग सच में इन झूठी बातों पर यकीन कर लेते। उसने साफ कह दिया कि वह इन कागजों को नहीं मानती। तब मां बेटी ने आखिरी दांव खेलते हुए भावनात्मक नाटक शुरू कर दिया और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगी ताकि दबाव बनाया जा सके। आखिरकार वकील औरत ने अपनी मां को फोन कर बेटे को घर लाने को कहा। साथ ही उसने दोबारा सबके सामने पूछ लिया कि क्या वे पक्के तौर पर उसी पर आरोप लगा रहे हैं और 20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, ताकि उनके झूठे आरोप और वसूली की मंशा सबके सामने साफ हो जाए। पड़ोसी औरत को पहले लगा कि शायद कोई गलतफहमी है, तभी लड़की भी रोने लगी और लोगों से कहने लगी कि सब कुछ पड़ोसी के भैया ने किया है, यहाँ तक कि उसे धमकाया भी। भीड़ ने बिना सच्चाई जाने पड़ोसी औरत को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया और मां बेटी पर तरस खाने लगी। तब पड़ोसी औरत को समझ आ गया कि ये लोग झूठा इल्जाम लगाकर फंसाने आए। उसने समझाया कि बिना जांच पड़ताल किसी पर आरोप लगाना गलत है और उसका बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन भीड़ को लगा कि वह अपने बेटे को बचा रही है। उधर चालाक औरत ने अपनी बेटी से पूरी कहानी सुनाने को कहा और भरोसा दिलाया कि सब लोग उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। लड़की ने डरने का नाटक करते हुए झूठी कहानी सुनानी शुरू कर दी। पड़ोसी औरत को यह सब नाटक लगा। उसने लड़की से पूछा कि वह झूठ क्यों बोल रही है, मगर लड़की ने अपनी बात पर अड़ी रही और खुद को मासूम बताती रही। उसने शरीर पर चोट के निशान दिखाकर आरोप और पक्का करने की कोशिश की तो उसकी मां ने तुरंत उसे ढक लिया और पड़ोसी पर चिल्लाने लगी। दरअसल पड़ोसी औरत एक मशहूर वकील थी। उसने सबको समझाया कि सिर्फ एक तरफा आरोप और अधूरे सबूत से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और लोगों से कहा कि वे अनजाने में इन मां बेटी के हाथ का मुहरा न बने। तभी चालाक औरत ने पहले से तैयार किए हुए नकली कागज दिखा दिए। वकील औरत यह देखकर हंस पड़ी और चेतावनी दी कि झूठे सबूत बनाना अपराध है, मगर वह औरत जोर जोर से कहती रही कि कागज असली हैं और अस्पताल की मुहर लगी है। वकील औरत मन ही मन यही सोचकर शांत रही कि उसका बेटा तो एक कुत्ता है, वरना लोग सच में इन झूठी बातों पर यकीन कर लेते। उसने साफ कह दिया कि वह इन कागजों को नहीं मानती। तब मां बेटी ने आखिरी दांव खेलते हुए भावनात्मक नाटक शुरू कर दिया और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगी ताकि दबाव बनाया जा सके। आखिरकार वकील औरत ने अपनी मां को फोन कर बेटे को घर लाने को कहा। साथ ही उसने दोबारा सबके सामने पूछ लिया कि क्या वे पक्के तौर पर उसी पर आरोप लगा रहे हैं और 20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, ताकि उनके झूठे आरोप और वसूली की मंशा सबके सामने साफ हो जाए।